वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1891। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1870 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के के बारे में मैं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको अपने विचार और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें। तो दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूं और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनके स्ट्रगल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, वर्ष 1910 का वह दिन जब वह मुंबई में फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों में बैठे हुए थे दादा साहेब फाल्के, और उन्होंने अपनी जीवन का लक्ष्य मिल गया। इस फिल्म को देखकर 2 महीनों में उन्होंने शहर में प्रदर्शित सारी फिल्मों को देखा और तय कर लिया कि वह फिल्मों को में ही अपनी जगह बनाएंगे, और आने वाला समय उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदी फिल्म के वे बादशाह हैं और भारतीय सिनेमा के वे जनक कहलाए। दादा साहेब फाल्के का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। उनके पिता दाजो शास्त्रो फाल्के संस्कृत के विद्वान थे। कुछ वक्त बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में उनके परिवार मुंबई की तरफ रुख किया, और बचपन के दिनों में दादा साहेब फाल्के की रुझान कला की ओर और इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। वर्ष 1885 में उन्होंने जे कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उन्होंने बड़ौदा के मशहूर कला भवन में कला की शिक्षा हासिल की। उसके बाद उन्होंने नाटक कंपनी में चित्रकार के रूप में काम किया। 1903 में वे पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफर के तौर पर काम करने लगे। कुछ समय बाद दादा साहेब फाल्के का मन फोटोग्राफी से नहीं लगा और उन्होंने निश्चय किया वे बतौर फिल्मकार अपना कैरियर बनाएंगे। उन्होंने सपने को साकार करने के लिए 1912 में अपने दोस्त से पैसा लेकर लंदन चले गए। लगभग 2 सप्ताह तक लंदन में फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और फिल्म निर्माण से जुड़े उपकरण खरीदने के बाद मुंबई लौटे। मुंबई आने के बाद दादा साहेब फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी की स्थापना की और उनके बैनर तले पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और उन्होंने बनाया इस फिल्म को और फाइनेंसर की तलाश में जुट गए। इस दौरान उनकी मुलाकात फोटोग्राफी उपकरण के डीलर यशवंत नाडकर्णी से हुई, जो दादा साहेब फाल्के से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी फिल्म का फाइनेंसर बनना स्वीकार कर लिया। फिल्म निर्माण के क्रम में दादा साहेब फाल्के को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे चाहते थे कि फिल्म में अभिनेत्री का किरदार कोई महिला ही निभाए, लेकिन उन दिनों दोस्तों महिलाओं को फिल्म में काम करना बुरी बात समझी जाती थी। उन्होंने रेड लाइट एरिया में खोजबीन की, लेकिन कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में उनकी खोज एक रेस्तरां में बावर्ची के काम करने वाले व्यक्ति सालुंके पर जाकर पूरी हुई। दादा साहेब फाल्के भारतीय दर्शकों को अपनी फिल्म के जरिए कुछ नया देना चाहते थे। वे फिल्म निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए फिल्म में निर्देशन के अलावा उसके लेखन, छायांकन, संपादन, चित्रांकन की सारी जिम्मेदारियां तक उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली। यहाँ तक कि फिल्म के वितरण का काम भी उन्होंने किया। फिल्म के निर्माण के दौरान दादा साहेब फाल्के की पत्नी
ने उनकी काफ़ी सहायता की। इस दौरान वह फिल्म में काम करने वाले लगभग 500 लोगों के लिए खुद खाना बनाती थीं और उनके कपड़े धोती थी। फिल्म के निर्माण में लगभग 15,000 रुपये लगे, जो उन दिनों काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब फिल्म का प्रदर्शन होना था। 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में यह पहली बार फिल्म दिखाई गई। लगभग 40 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों का अपार समर्थन मिला। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की अपार सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के नासिक आ गए और फिल्म मोहिनी भस्मासुर का निर्माण करने लगे। फिल्म निर्माण में लगभग 3 महीने लगे। मोहिनी भस्मासुर फिल्म जगत के इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि इसी फिल्म में दुर्गा गोखले और कमला गोखले जैसी अभिनेत्रियों का भारतीय फिल्मी जगत की पहली महिला अभिनेत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय पहली महिला अभिनेत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था दुर्गा गोखले और कमला गोखले को। दोस्तों यह फिल्म लगभग 3,245 फीट लंबी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग किया। दादा साहेब फाल्के की अगली फिल्म सत्यवान सावित्री 1914 में प्रदर्शित हुई। फिल्म सत्यवान सावित्री की सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के की ख्याति पूरे देश में फैल गई और दर्शक फिल्म देखने के लिए इंतजार करने लगे। वे अपनी फिल्म हिंदुस्तान के हर दर्शक को दिखाना चाहते थे। वे अपनी फिल्म हिंदुस्तान के हर दर्शकों को दिखाया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी फिल्म के लगभग 20 प्रिंट अवश्य तैयार करेंगे, जिससे फिल्म ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे और दिखाई पड़े। दोस्तों उन्हीं की याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1969 में, और दादा साहेब फाल्के की पहली विजेता थी देविका रानी 1969 में। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करो। नवीनतम सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।